नमस्कार। जे कृष्णमूर्ति की शिक्षाएं स्वज्ञान के क्षेत्र में कैसे कार्य करती हैं, आज इस पर थोड़ा विचार करते हैं। देखने वाली बात यह है कि विचार प्रक्रिया से जो बातें पैदा हो सकती हैं, वो चाहे हमारे ध्यान के सिस्टम हो या साधना के कोई मार्ग हो, सत्य के कोई मार्ग हो, या किसी भी समूह है का जो एक सिस्टम होता है आध्यात्मिक जगत में जो हम देखते रहे हैं, वो सारा का सारा मनुष्य की विचार प्रक्रिया से ही पैदा होता है। कहने को हम कहते हैं कि उसमें अज्ञात आ रहा है, सत्य आ रहा है, या उससे सत्य तक पहुंचना संभव है, पर वस्तुतः वह सारा का सारा जो बात है वह है विचार प्रक्रिया के दायरे में ही। और जे कृष्णमूर्ति ये बात कहते हैं कि विचार प्रक्रिया से ही मैं पैदा होता है, सेल्फ पैदा होता है, और उससे सारी जो जीवन की समस्याएं पैदा होती है वह विचार से ही पैदा होती है। मैं की जो समस्या है वह भी विचार से ही पैदा होती है। और हम अगर विचार से सोचकर डिजाइन करके कोई भी ध्यान विधि, कोई भी साधना पद्धति अगर तैयार करते हैं तो वह मैं के दायरे में ही काम करती है, उससे विचार से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। जे कृष्णमूर्ति की ये जो अंतर्दृष्टि है, इसका गहरा सार क्या है, ये अक्सर लोग चूक जाते हैं। क्योंकि लोगों के लिए चिंतन करना, विचार करना, सोचते रहना ये तो आसान है। आजकल सोशल मीडिया पर इतना ज्ञान है, चारों तरफ लोगों तक बातें और फैल रही है, कम्युनिकेशन बढ़ा है, तो वो सारी सुविधा तो उपलब्ध है, पर उसकी सीमा क्या है तो वह विचार के ही दायरे में ना। क्या सीमा है उसकी? वो सारा जो ज्ञान है, तो अगर उससे संभव हो, विचार से ही संभव हो, चिंतन से ही संभव हो, तो वह तो और सारे जो क्षेत्र हैं, भौतिक जो विषय हैं, वह चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, कोई भी हो, तो जैसे या विज्ञान के जो विषय है उनमें जैसे जगह है, तो क्या हम स्वज्ञान के क्षेत्र में भी ऐसी ही जगह मानते हैं क्या विचार की? और अगर चिंतन से हो तब तो सभी लोग चिंतन कर ही रहे हैं, विचारशीलता तो है ही लोगों में, तो फिर उसके दायरे में क्यों नहीं आ रही बात? जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि विचार की सीमा होती है, ज्ञान की, अनुभव की, स्मृति की, इनकी सीमा होती है, और उससे जो ज्ञान पैदा होता है वह एक दायरे में तो काम का है, उससे बाहर वह काम का नहीं है। इसके कई उदाहरण देते हुए कि जैसे मेरे समर्थ्य में जानकारी है किसी सब्जेक्ट की, या मेरे को कोई भाषा बोलने की है, तो वह काम की है, मगर वह चीज सीमा भी है। उसमें फिर विचार को और मैं को यह लगता है कि मैं सत्य को भी और अज्ञात को भी विचार से पा सकता हूँ। विचार से मैं एक सिस्टम खड़ा कर सकता हूँ, एक ध्यान विधि पैदा कर सकता हूँ, जिससे मैं अज्ञात सत्य तक पहुँच सकता हूँ। तो ये जो बात है, ये जे कृष्णमूर्ति को अलग करती है दूसरों से। क्योंकि हम देखते हैं कि पहले बहुत सारे सत्य के रास्तों की बात की गई है, ध्यान विधियों की बात की गई है, बहुत सारे मार्ग जिनको हम कह सकते हैं उनकी बात है। और जे कृष्णमूर्ति ये कह रहे हैं कि नहीं, इनसे कहीं भी पहुंचना संभव नहीं है। और अगर आप उनसे अगर अंदर अनुभव भी पैदा कर लेते हो ध्यान विधियों से, सिस्टम से, तो वो अनुभव भी इल्यूजन है, क्योंकि वो आपने ही पैदा कर लिए। तो एक तो विचार की जो सीमा की बात है, तो विचार प्रक्रिया से, चिंतन का एक जगह मानते हैं जे कृष्णमूर्ति, मगर चिंतन अवेयरनेस नहीं है, थिंकिंग जो है वह सजगता नहीं है, और उसकी एक जगह भी है। हम जैसे ये बातचीत कर रहे हैं,
वीडियो बना रहे हैं, इस पे बातचीत कर रहे हैं कि क्या सजगता हो सकती है, क्या नहीं हो सकती, तो इसकी अपनी एक जगह तो है, कुछ चीजें दिखाई भी पड़ती है चिंतन के द्वारा। मगर अगर हम नकारात्मक रूप से देख लें कि ये बातें सजगता नहीं है, या ये बातें सजगता है, तो भी उसे सजगता शुरू नहीं हो जाएगी। एक जे कृष्णमूर्ति का पैराग्राफ पढ़ते हैं। Can thought ever dissolve our problems? Is not thought, unless it is in the laboratory or on the drawing board, always self-protecting, self-perpetuating, conditioned? Is not its activity self-centered? And can such thought ever resolve any of the problems which thought itself has created? Can the mind which has created the problems resolve those things that it has itself brought forth? Can the mind which has created the problems resolve those things that it has itself brought forth? जे कृष्णमूर्ति ये बात कह रहे हैं कि मैं की सारी जो समस्याएं हैं वे विचार से ही पैदा होती हैं, इसलिए विचार उनका समाधान नहीं कर सकता। तो फिर किस तरह की सजगता चाहिए, किस तरह की सजगता की बात कह रहे हैं जे कृष्णमूर्ति। एक पैराग्राफ और देखें। Problems will always exist where the activities of the self are dominant. To be aware which are and which are not the activities of the self needs constant vigilance. To be aware which are and which are not the activities of the self needs constant vigilance. This vigilance is not disciplined attention, but an extensive awareness which is choiceless. Disciplined attention gives strength to the self. It becomes a substitute and a dependence. Awareness, on the other hand, is not self-induced, nor is it the outcome of practice. It is the understanding the whole content of the problem, the hidden as well as the superficial. Awareness is not a matter of determination, for purposive direction is resistance which tends towards exclusiveness. Awareness is the silent and choiceless observation of what is. In this awareness, the problem unrolls itself and thus it is fully and completely understood. तो चिंतन की जो सीमाएं हैं, विचार की जो सीमाएं हैं, उनको देखने की बात है। क्या विचार जो है, मैं जो है वो अपनी सीमाओं को देख सकता है? ये जो बात है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं के द्वारा अगर कोई सजगता भी साधी जाती है, कोई साधना भी की जाती है, तो वो उसके दायरे में ही रहती है, उससे मुक्त नहीं हो सकती। तो चिंतन मनन की अपनी एक जगह है, मगर चिंतन मनन करने से ही ये समझ लेना कि हमारे भीतर सजगता शुरू हो गई है, चुनाव रहित सजगता शुरू हो गई है, ये बात सही नहीं है। जिस सजगता की जय कृष्णमूर्ति बात कर रहे हैं वह सजगता सिर्फ सजगता है, विचार से मुक्त सजगता है, शब्द से मुक्त सजगता है। और यहां आते बहुत से जो लोग हैं वो सोचते हैं कि इसमें तो कुछ किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं को कुछ भी करने को मिलता रहता है तो वह उसमें सक्रिय होता है। मैं अपने को मिटाने में भी लगा रहता है कि मैं अपने आप को मिटा लूंगा और उससे सत्य जीवन में आ जाएगा। मगर मैं ऐसे अपने आप को नहीं मिटा सकता।
तो जय कृष्णमूर्ति जो सजगता की बात कर रहे हैं उसमें उसमें विचार की भूमिका नहीं है। इस पे सारा जो उनको पढ़ते हैं तो ये बात साफ हो जाती है कि उनकी जो सजगता है वह सिर्फ बोध है, परसेप्शन है। वह जैसे मैं इस कमरे में बैठा हूं, चारों तरफ देख रहा हूं और विचार देखने के साथ हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। देखने के बाद में देखी हुई चीजों के बारे में एक्सप्लेन कर दे, ये बात अलग है। मगर देखने के दौरान, सुनने के दौरान और कोई भी इंद्रिय बोध हो उसके दौरान वो हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। यह है सजगता। परसेप्शन है पर विचार का हस्तक्षेप उसमें नहीं है। मगर मैं तो पूरा बनता ही विचारों से है, विचार प्रक्रिया से ही मैं बनता है। तो जिसकी जय कृष्णमूर्ति साइलेंट ऑब्जर्वेशन कहते हैं कि साइलेंट ऑब्जर्वेशन में मैं की सारी प्रक्रियाएं दिखती है और उसमें पूरी प्रॉब्लम भीतरी जगत में कोई भी है तो वो खुलती है, उसे उसका समाधान होता है। तो हमने इस लाइन से कोई काम किया है क्या? और हम अब जब ये बातचीत कर रहे हैं तो आप इस बातचीत में कैसा महसूस हो रहा है? इसलिए होता यह है कि साधक सालों तक एक गुरु से दूसरे गुरु तक, फिर और एक संस्थान से दूसरे संस्थान, बहुत तरह की ध्यान विधियां, और मगर वे कभी इसकी सीमा को नहीं देख पाते कि आखिर इसकी सीमा क्या है, और इसमें वह विवेक कभी पैदा होता नहीं है साइलेंस में जो विचार प्रक्रिया नहीं हो। क्योंकि वो तो अंदर साइलेंस पैदा होगी तो आएगा, उसमें समाधान भी होता है सारा। एक पैराग्राफ है जय कृष्णमूर्ति का, हाउ ईगर आर वी टू सॉल्व our problems, how insistently we search for an answer, a way out, a remedy. We never consider the problem itself, but with agitation and anxiety grope for an answer which is invariably self-projected. Though the problem is self-centered, we try to find an answer away from it. To look for an answer is to avoid the problem, which is just what most of us want to do. Then the answer becomes all significant and not the problem. The solution is not separate from the problem. The answer is in the problem, not away from it. तो बात यह है कि हम अपनी सीमाओं को देखना शुरू करें, मैं की विचार की सीमाओं को देखना शुरू करें और देखें कि उससे क्या संभव है, और ज्यादा भागदौड़ इसको न बनाएं। और जो सजगता की बात है तो वो न तो कोई, जैसा मैंने डिस्कस किया कि न तो वह कोई चिंतन की बात है और न वह करने की कोई बात है, न तो संकल्प की कोई बात है कि बहुत सारे कोई ध्यान करने की बात है, कोई और बात है। तो इन सारी बातों को जब हम देखते हैं, अपने भीतर इन प्रक्रियाओं को देखते हैं, तो अपने से एक शांति आने लगती है और जो मन का भाग दौड़ और बेचैनी जो है वो ठहरने लगती है। तो इस ढंग से कृपया इन सारी चीजों को देखें और जल्दी से ये न कहें कि जय कृष्णमूर्ति तो बहुत ऊंचे ज्ञान की बात है, ये हमारे पुराने उपनिषदों की या और कोई जो सांख्य की जो धारणाएं हैं उन जैसा है, क्योंकि वो सारा भी चिंतन की ही लाइन की बात है, वह सब का सब। इसलिए जल्दी से उनको
उस कैटेगरी में भी नहीं डालें। और अगर हम ये कला सीख लेते हैं, अगर अवलोकन की कला हमें आ जाती है, तो प्रारंभ में विचार प्रक्रिया का भी योगदान है, उसको हम देखें, मगर विचार प्रक्रिया को ही हम सजगता ना समझ लें। इस क्षेत्र में काम करें, पढ़ें उनको थोड़ा, और उनको पढ़ने से ही अपने से अंदर वह विवेक बनने लगता है, वह समझ बनने लगती है, वह इंसाइट बनने लगती है, और जो गलत प्रोसेस है वो अपने से गिरने लगते हैं। तो इन सारी बातों के बारे में पढ़िए, आगे और बात करेंगे। धन्यवाद।